मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, सिर में हमेशा भारीपन बना रहता था और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता था। तो मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं कुछ खा नहीं पाती थी और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर भी आता था। मैं दवा लेती गई लेकिन कोई आराम मुझे नहीं मिला। दुष्ट आत्मा के कारण मुझे गंदे विचार आते थे और इसकी वजह से मैं गलत संगति में चली गई थी। लड़के से फ़ोन में बात करने लगी थी, रात रात भर फ़ोन चलाती थी और मेरे फैमिली लोग मुझे जब मना करते थे फ़ोन लेने के लिए तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता था उनके ऊपर। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन के अद्भुत गवाही बताने जा रही हूँ जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया। मैं 17 साल की हूँ। बचपन से दुष्ट आत्मा का अटैक था, मुझे क्रोध आता था, मेरे पूरे शरीर में भारीपन था, पेट में दर्द होता था, रीढ़ में और सर में हमेशा दर्द बना रहता था। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता था कि लग रहा सर फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता था। घर पे बहुत ज्यादा मैं अपने मम्मी पापा से लड़ाई करती थी, बहनों से मेरी पटरी नहीं खाती थी, मैं सबसे क्रोध में बातें करती थी, हमेशा चिल्लाती रहती थी घर पे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। सिर में हमेशा भारीपन बना रहता था और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता था। मेरे पेट में इतना ज्यादा दर्द होता था कि मैं कुछ खा नहीं पाती थी और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। बहुत ज्यादा मुझे चक्कर भी आता था। मैं दवा ऐसे ही मेडिकल से करवाती थी, मैं दवा लेती गई लेकिन कोई आराम मुझे नहीं मिला। दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कुछ हो पाती थी। दुष्ट आत्मा के कारण मुझे गंदे विचार आते थे और इसकी वजह से मैं गलत संगति में चली गई थी। लड़के से फोन में बात करने लगी थी, रात रात भर फ़ोन चलाती थी और मेरे फैमिली लोग मुझे जब मना करते थे फ़ोन लेने के लिए तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता था उनके ऊपर। ये लोग क्यों मुझे इस तरह टोकते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन वो लोग हमेशा मुझे समझाते थे और फिर भी मैं उन पर गुस्सा करती थी। घर पे लड़ाई भी करती थी क्योंकि वो लोग मुझे सही बताते थे लेकिन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता था क्योंकि उस टाइम पे मैं दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में थी और मैं चाह कर भी उन चीज़ों से नहीं निकल पा रही थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाती थी। मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता था और प्रार्थना भी नहीं कर पाती थी, ना मैं वचन पढ़ पाती थी और ना मैं संगति में जुड़ पाती थी। दुष्ट आत्मा के कारण मुझे हर समय मरने के थॉट आते थे। बहुत बार कोशिश भी करी हूँ, बस मुझे 24 घंटे मरने के ख्याल आते थे। मेरी वजह से सब परेशान रहते थे, इसलिए मरना चाहती थी और फिर भी मुझे प्रभु बचाता था। एक बार मैंने अपने हाथ काट लिए और दूसरी बार मैंने फांसी लगाकर मरने की कोशिश की। मैं खुद से भी सांस रोक लेती थी क्योंकि दम घुटने से आदमी मर जाता है, तो मैं कोशिश करती थी मरने के लिए। मैं सांस रोक लेती थी 15-15 मिनट के लिए, किसी तरह से मर जाऊं, लेकिन प्रभु मुझे मरने नहीं देते था। कोई ना कोई आकर मुझे बचा लेता था। गंदे सपने आते थे, वे विचारिक सपने आते थे और दुष्ट का अटैक भी होता था। उसकी वजह से दुष्ट आत्मा सपने में मेरे साथ गलत संबंध बनाता था और इसकी वजह से मैं जब सुबह उठती थी चला नहीं जाता था और काफी मेरे शरीर पे नाखून के निशान भी बन जाते थे। इसी वजह से मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। सोती थी तो दुष्ट आत्मा मेरा गला भी दबा देता था। मेरे मुंह से ब्लड भी आने लगा दुष्ट आत्मा के कारण। मैं बहुत डर जाती थी मुझे क्या हुआ और मैं किसी को भी नहीं बताती थी। मैंने झाड़ फूंक भी करवाया फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। मैंने बहुत से डॉक्टर को भी दिखाया पर मैं ठीक नहीं हुई। जहाँ भी जो लोग बताते थे वहां पर भी 1-2 बार गए हम डॉक्टर के पास, लेकिन कुछ पता नहीं चलता था। मैं टेस्ट करवाया, रिपोर्ट में आया कि मुझे पीलिया है और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें लंबा इलाज चलेगा। तो मैंने वो दवा भी मैंने खाई पर मुझे कोई आराम नहीं पड़ा और हमेशा चक्कर आते रहते थे। बहुत कमजोर हो गई थी मैं, खाना भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी पूरी फैमिली इस वजह से परेशान थी कि हम इसका इतना दवा कराते लेकिन इसको कुछ आराम नहीं मिलता, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बहुत से मेरे पीछे मेरी फैमिली लोगों ने पैसे भी खर्च करे फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाई। मैं प्रभु को पहले से जानती थी पर मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब मैं ज्यादा बीमार पड़ी तो मैं यूट्यूब पे लाइव वीडियो देखना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि प्रभु लोगों के जीवन में कैसे बड़े बड़े काम करते हैं और प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे। और मैंने प्रभु पर विश्वास किया और मैं प्रार्थना करने लगी और जितने लाइव प्रेयर चलती थी वो सब मैं अटेंड करती थी। मई 2026 में जब मैं जुड़ी तो मम्मा प्रेयर कर रहे थे तो मम्मा ने अनाउंस किया 3 दिन के ड्राई फास्टिंग। 3 दिन की कल से हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। 24 घंटे अगर आप उपवास करना चाहें तो कर सकते हैं। जो लोग यहाँ आके कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे, फिर 6 बजे से सुबह 6 बजे, 3 घंटे के लिए होगा। मैंने 3 दिन की फिर फास्टिंग रखी और फिर प्रभु ने मुझसे बात की। प्रभु ने कहा कि तुम मेरी सेवा करोगी, मैंने तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुना है। प्रभु ने मुझसे ये बातें की तो मेरे अंदर भूख प्यास बढ़ी और मैंने ठाना कि मैं अब चंगेरा चर्च जाऊंगी प्रभु की सेवा करने के लिए। 7 जून 2026 को मैं चंगेरा चर्च में आई और मैं सेवा करने लगी। जब भी मैं सेवा करती थी तो मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु कि तू मुझे चंगा कर। हम चर्च की पूरी टीम मम्मा के साथ, जहाँ प्रभु का नया भवन बन रहा है, वहाँ पर हम 18 जुलाई 2026 को हम वहाँ पर प्रेयर करने गए। मम्मा ने सबके लिए वहाँ पर प्रेयर किया। जब मम्मा ने मेरे लिए प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा एक सोज हुआ। प्रभु ने मुझे उस दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। तुरंत मैंने महसूस किया कि भारी बोझ, जकड़न और दर्द मुझे छोड़कर जा चुका। तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कोई ब्लड नहीं आता है और अब मेरे चेस्ट में भी कोई दर्द नहीं है। अब मेरे कोई पेट में भी दर्द नहीं है और मैं अब रात को सोती हूँ, मुझे कोई भी गंदे सपने नहीं आते। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर ने मुझे बचपन की दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पास्टर मोहम्मद जी का भी मैं धन्यवाद करती, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे छुटकारा मिला। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।